किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरसों में जब वहां पर फूल निकलने की स्टेज आ जाती है तो क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियां किसान भाई कर देते हैं जिससे अच्छा सा पैदावार नहीं मिल पाता है। तो वहां पर बात करेंगे जब सरसों की फसल लगभग 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है तो वहाँ पर फूल निकलने की स्टेज आ जाती है। फूल निकलते समय किसान भाइयों कौन सी खाद का स्प्रे करना चाहिए, कौन सी खाद वहाँ पर आप मिट्टी में दे सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे सरसों में जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहला पानी लगाने की समय की बात करें तो वहाँ पर 30 से 35 दिन की जब आपकी सरसों की फसल पहुंच चुकी होती है उस समय आपको पहला पानी लगा देना चाहिए। पहला पानी किसान भाइयों लगाते हैं तो वहाँ पर शाखाओं का विकास होता है, नई नई ब्रांचेज निकलती हैं और वहाँ पर शुरुआती अवस्था में जो स्टेज होती है वहाँ पर संतुलित खादों का प्रयोग अगर कर देते हैं तो पौधा वहाँ पर मजबूत होकर चलता है और तगड़ा पौधा हमारा बन करके वहाँ पर फूल की आने की स्टेज हो जाती है। जब फूल वहाँ पर निकलना शुरू हो जाता है तो किसान भाई वहाँ पर देखते होंगे बहुत सारे फंगीसाइड कीट वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनको किसान भाइयों कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाओं का स्प्रे करना होता है। कांटेड फंगीसाइड दवाएं आती हैं, उनका आप फार्मूला अपना सकते हैं। और किसान भाइयों बात करेंगे सरसों में फूल जब निकल आता है उसके बाद जब फलियां बनने की स्टेज आ जाती है उस समय किसान भाइयों क्या करना चाहिए। फूल से जब फलियां बनने वाली हो जाती हैं तो वहाँ पर किसान भाइयों कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ NPK खाद की आवश्यकता होती है। NPK खाद की बात करें तो यहाँ पर NPK खाद 0050 का स्प्रे करना चाहिए। NPK खाद 0050 एक घुलनशील खाद है जिनका प्रयोग किसान भाइयों जब फलियां बनने की स्टेज शुरू हो जाती है उस समय करना चाहिए। NPK खाद में 0050 में पोटाश की मात्रा पाई जाती है। पोटाश डालने से किसान भाइयों फलियों में दाना अच्छे से बनता है, दानों का भराव भी अच्छे से होता है, फलियां मोटी आती हैं, लंबी आती हैं और दाना हमारा सुडौल और वजनदार बनता है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप बोरान मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। बोरान से किसान भाइयों हमारे फलियों में चमक आती है, लाइट आती है और दाना बनने में भी सहायता करता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो NPK 0050 आपको लेना है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरान 100 से 125 या 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। दोनों को अच्छी प्रकार घोल तैयार कीजिए। 150 से 200 लीटर पानी के साथ घोल तैयार करके अपनी सरसों की जब फसल फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं उस समय कर सकते हैं। और किसान भाइयों यहाँ पर कुछ किसान भाई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे किसान भाइयों वहाँ पर सरसों में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों क्या होता है, जब आप सरसों में पहला पानी लगाते हैं उस समय नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग करना होता है। यूरिया आप सरसों में 2 भागों में दे सकते हैं। एक तो आप पहली सिंचाई पर दे सकते हैं और दूसरी यूरिया कम मात्रा देना होता है वहाँ पर दूसरी सिंचाई पर। दूसरी सिंचाई किसान भाइयों 40 से 45 दिन पर करनी होती है। 40 से 45 दिन पर आप सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर फूल सरसों में निकल आया होता है और वहाँ पर फूल से फलियाँ बनने की स्टेज हो जाती है। आपको यहाँ पर NPK 0050 का स्प्रे कब करना है, जब वहाँ पर लगभग 10% हमारी सरसों में फूल बचे, 90% फूल वहाँ पर झड़ चुका हो और फलियाँ बनना स्टार्ट हो चुका हो, उस समय किसान भाइयों इन दवाओं का स्प्रे करना है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए किसान भाइयों खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। आप जब दूसरा पानी लगाते हैं उसके लगभग 8 से 10 दिन के बाद सरसों में फलियाँ बनने का स्टेज काम शुरू हो जाता है, उस समय किसान भाइयों आपको दवाओं का स्प्रे करना होता है। किसान भाइयों वहाँ पर जब फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं तब किसी प्रकार की नाइट्रोजन यानी यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से किसान भाई वहाँ पर फलियां बनते समय यूरिया का प्रयोग कर देते हैं।
लेकिन किसान भाइयों वहाँ पर यूरिया डालने से कोई मतलब नहीं होता है, व्यर्थ में पैसा बर्बाद करना है। क्योंकि यूरिया का काम होता है किसान भाइयों पौधे की बढ़वार करना, पौधे में हरियाली लाना और पौधे का वानस्पतिक विकास करना किसान भाइयों यूरिया का काम होता है। और पौधे की बढ़वार तो हो चुकी होती है, यूरिया डालने से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। इस समय किसान भाइयों आपको जब फलियाँ बन रही होती हैं तो NPK खाद 0050 का स्प्रे करना होता है। साथ में आप बोरान 20% वाला ले सकते हैं, उसकी मैंने मात्रा की बात बता दी है। स्प्रे करते समय किसान भाइयों खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अच्छे से वहाँ पर हमारी ये दवा काम करेगी और फलियाँ मोटी बनेंगी, अच्छी बनेंगी और दाना वहाँ पर सुडौल और चमकदार बनेगा। कभी कभी किसान भाई क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे हमारा दाना फलियों में पिचका हुआ रह जाता है, दाना सुडौल नहीं बन पाता है। क्योंकि कुछ तत्वों की कमी के कारण किसान भाइयों हमारी सरसों की पैदावार अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर ये काम किसान भाइयों आप समय पर और सही डोज लेकर कर लेते हैं तो आप सरसों से अच्छा पैदावार ले पाएंगे। उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को वहां पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।